बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि उनके सपने पूरे नहीं हो सकते और वो दिन में जो सपने देख रहे हैं वो सपने कभी पूरे नहीं होते। उसके लिए सपने रात में देखने पड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे रहेंगे। तेजस्वी यादव के जो सपने हैं उनके सपने अधूरे रहने वाले हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतकर सपना साकार करेगी। उन्होंने विपक्ष खासकर राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि जनता 90 के दशक का जंगल राज और लालू कार्यकाल का दौर कभी नहीं भूल सकती है। पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिन में सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासन में बिहार में अराजकता, अपराध और जातिवाद का बोलबाला था, जिसे तंग आकर बिहार के लाखों युवा राज्य छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने दावा भी कर दिया कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज में लौटना नहीं चाहती है, इसीलिए आगामी चुनाव में एनडीए को ही भारी समर्थन मिलने वाला है। चिराग पासवान ने न सिर्फ राजद बल्कि अन्य विपक्षी दलों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे मुस्लिम शासकों के नाम सामने ला रहा है जिन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया था। चिराग पासवान ने दोहराया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे केंद्र में पीएम मोदी का चेहरा है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और डबल इंजन सरकार बिहार को अगले 5 वर्षों में विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम करेगी। उनका दावा था कि राजद और कांग्रेस के बीच तालमेल की भारी कमी है। कांग्रेस अब राजद के दबाव में आए बिना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन बिखेरने के कगार पर है। दूसरी ओर एनडीए पूरी तरह मजबूत है और एकजुट होकर चुनाव में उतरने को तैयार है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जदयू और राजद एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बयान दिया था कि नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जबकि जदयू ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी को राजनीति में लाने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। तो बता दें कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर बिहार में चालू है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब महागठबंधन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां जितने भी महागठबंधन से जुड़ी हुई है सभी अपना फैसला ले रही है और आने वाले चुनाव से पहले ही हो सकता है कि महागठबंधन में एक बड़ा टूट सामने आए और सभी पार्टियां अलग अलग होकर या तो एनडीए के साथ चुनाव लड़े या फिर स्वतंत्र रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।